हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का पार्ट 5। पहले 4 पार्ट हम वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 तक विद एग्जांपल्स सारे एक्सप्लेन कर दिए हमने। आज हम इसके बाद अगला हम शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप वो सबको समझ आ गए हैं। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, तभी मुझे पता लगेगा। तो अब तक तो हम एक ट्रायंगल बनाकर उसकी साइड्स देखकर उनके एंगल निकाल रहे थे। अभी जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स क्या हुए, जैसे कि एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स का जो है जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में। 0 की डिग्री की भी देखेंगे, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, ये हम प्रॉपर समझेंगे ये कैसे बनेगी। साइन 45, tan ऑफ 60, कॉस ऑफ 90, ये सारी वैल्यूज़ हम आगे वाले आने वाले सेक्शन में समझेंगे ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मैं चार्ट भी बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, आगे आपको क्वेश्चंस में काफ़ी काम आएंगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम देखते हैं एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम एक। ट्रायंगल ए बी सी इसको नाम देंगे। अभी ये मैंने ट्रायंगल क्यों बनाया है ये आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल क्या होगा। ट्रायंगल वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि तीनों एंगल का जो सम है एक किसी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 है और ये 45 है, 135 तो ये हो गया। तो इसमें माइनस किया मैंने 45 डिग्री, तो बचा जो एंगल वो भी क्या हो गया 45 डिग्री का। यहां तक समझ आ गया आपको। तो अगर ये एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है और ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, राइट। तो BC ये वाली साइड जो AB के बराबर हो जाएगी। ये दोनों एंगल सेम है और ये 45 डिग्री है, ये दोनों एंगल 45 डिग्री हैं सेम है और ये 90 डिग्री है। तो ये जो साइड है BC वो AB के इक्वल हो जाएगी। ये हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ये कैसे हो गया। बस अभी ये हमने देखना है कि अगर दो एंगल 45 डिग्री है ट्रायंगल में और एक 90 डिग्री एंगल है, तो जो साइड्स होंगी BC, जो दो साइड्स होंगी वो सेम हो जाएंगी। तो मान लीजिए x है BC भी और AB भी, मैं x मान लेता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा, उससे निकाल लूँगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
तो ए सी का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है वो भी एक्स है। तो ए सी स्क्वायर क्या बना मेरे पास 2x स्क्वायर, तो ए सी के मेरे पास क्या बना √2x। इसको 1 नंबर ले लेता हूँ। और ये है x है तो ये x है, तो ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया मैंने कि ये बन गया √2x। तो अभी इसके बाद ये मैंने निकाल लिया, तो साइन ऑफ 45 डिग्री ये क्या होगा भाई, साइड ऑपोजिट टू एंगल साइन ऑफ 45 डिग्री, साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल 45 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल 45, दोनों एंगल 45 है, यही वाला मैं ले लेता हूँ x, साइड ऑपोजिट टू एंगल 45x, और हाइपोटेन्यूज क्या है √2x। x और x कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√2। तो साइन 45 कहीं भी आ जाए वो क्या होगा 1/√2। ये समझ में आ गया आपको। तो अभी मैं कॉस निकाल लेता हूँ सिमिलरली। कॉस 45 डिग्री क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 वो क्या है x अपॉन हाइपोटेन्यूज √2x। तो cos 45 भी क्या हो गया, ये भी 1/√2 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। अभी tan 45 निकाल लेता हूँ मैं, वो क्या होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल 45x अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल वो भी x, ये क्या बन गया 1। सिमिलरली कोसिकेंट ऑफ एंगल 45 वो क्या होता है 1 अपॉन साइन 1, साइन क्या है मेरे पास 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा √2। सीकेंड ऑफ 45 निकाल लूँगा, वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस है मेरे पास 1/√2, ये भी √2 बन जाएगा। और कॉट ऑफ 45 वो होता है 1 अपॉन tan, तो ये 1 है tan, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो एक रेशियो निकालने से ये साइड्स मुझे पता लग गई तीनों, तो साइन भी बन गया, कॉस भी बन गया, tan भी बन गया, कोसिकेंट भी बन गया, सीकेंट भी बन गया, और कॉट भी बन गया। अब ये वैल्यूज़ आपको याद भी रखनी है, याद भी रख लेना। वैसे अगर आपको निकालनी भी पड़ जाए तो आप इस मेथड से निकाल भी सकते हो। तो 45 डिग्री का तो हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है, अभी 45 डिग्री का निकाला, अभी 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये भी हम पढ़ेंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों। ये है मेरे पास ट्रायंगल ए, ये है ट्रायंगल बी, और ये है ट्रायंगल सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड सेम है तो सभी का एंगल भी सेम होगा, सभी साइड्स का एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से। ये मेरे पास एक पॉइंट डी बन जाएगा। तो ये सेंटर में से किया है तो ये दोनों एंगल भी बट जाएंगे, ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि इक्वली कट किया है, राइट। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब ये दो ट्रायंगल बन गए। अभी मैं ये वाले एक ट्रायंगल पर फोकस कर लेता हूँ। ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, आधा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ADB, ABD या ADB। इसमें ये एंगल तो 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल मेरे पास क्या है? 90 डिग्री। तो इन तीनों की साइड क्या होगी? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की साइड होगी x, BC की भी साइड होगी x, और AC भी x। तो मैंने अगर ये बिल्कुल मिडल में परपेंडिकुलर मारा है इसके, तो BD क्या हो जाएगी? ये हाफ हो जाएगा x/2 और ये हाफ भी हो जाएगा x/2। तो ये तो मेरे पास आ गई x एज इट इज़, ये आ गई मेरे पास x/2, और ये मैं निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। कैसे? AB² राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, BD² प्लस AD²। तो AB² क्या है? x², ये BD यहाँ माइनस होकर आ जाएगा, BD क्या है? x/2 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो x²/4 इज इक्वल टू AD²। ठीक है, तो ये इसको एल्शियम लूँगा मैं 4 और 4 - 1 ये 3x²/4 इज इक्वल टू AD²। तो AD आ जाएगा मेरे पास √3/2, ये √3 बन जाएगा ना, और 4 का स्क्वायर 2 होता है और x का भी स्क्वायर है तो ये x। तो AD आ जाएगा मेरे पास √3/2 ऑफ x। तो अभी मेरे पास ये ट्रायंगल आ गया, और अभी मैं इसमें से साइन 60 की वैल्यू निकालूंगा। पहले साइन 60 डिग्री के हिसाब से सारी निकालूंगा। ये ट्रायंगल भूल जाओ अब, अभी मेरे पास ये ट्रायंगल है। साइन 60 क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 √3/2x अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज x। तो ये बन जाएगा मेरे पास √3/2, ये फर्स्ट आ गया। cos 60 साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x/1 बेसिकली, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1/2। cos 60 इज 1/2। तीसरा आ गया मेरे पास tan 60, ये है साइड ऑपोजिट टू एंगल 60 √3/2 अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 x/2, ये बन जाएगा मेरे पास √3/2x इंटू 2/x। तो ये tan 60 मेरे पास बन गया √3। तो इन सबसे मैं फर्दर आगे की वैल्यूज निकाल लूंगा ना। कोसिकेंट 60, सीकेंट 60, कॉट 60, ये तो नहीं मेरे को निकालने की ज़रूरत, ये तो इन्हीं से बन जाएंगी। ठीक है जी। तो अब 60 की निकालनी मैंने, तो अब मैं क्या करूंगा? 30 की निकाल लूंगा। ट्रायंगल तो बना ही हुआ मेरे पास, समझ गए? तो 30 क्या होगा भाई? देखो साइन ऑफ 30 साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 x/2 एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन x। तो ये बन गया मेरे पास x/2 इंटू 1/x, ये x कट गया, ये मेरे पास बन गया 1/2। cos 30 साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 √3/2x अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। tan 30 फटाफट करेंगे, साइड एडजेस्ट ऑपोजिट टू एंगल 30 x/2 साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 √3/2x
ये बन गया मेरे पास x/2 इंटू 2/√3x, ये बन गया मेरे पास 1/√3। और बाकी की सीकेंड 30, कोसीकेंड 30, tan cot 30, ये मैं इन तीनों से निकाल लूँगा, राइट। ठीक है, ये कंसेप्ट भी मेरे को समझ आ गया, 30 डिग्री का भी समझ आ गया, 60 डिग्री का भी समझ आ गया। अभी आगे चलते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री हमने अभी तक पढ़ा, 30 डिग्री का पढ़ लिया, 60 डिग्री का भी पढ़ लिया, 45 डिग्री का भी पढ़ लिया। अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री का पढ़ेंगे, कैसे होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है बी, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ये एक एंगल ए है मेरे पास। तो मान लीजिए मैं इसको छोटा करते करते, पहले ये इतना एंगल था, एंगल को छोटा करते करते मैं एक ऐसी स्टेज पर ले आऊं, मैं एक ऐसी स्टेज पर ले आऊं कि जिस स्टेज में इतना छोटा हो जाए, मान लो ये पहले था इतना बड़ा, तो मान लो इतनी स्टेज पर आ जाए कि एंगल ए जो है वो 0 डिग्री बन जाए। तो एंगल अगर ए 0 हो जाएगा तो ये इसके साथ बिल्कुल मिल जाएगी ना लाइन। तो इसमें क्या होगा, ये देखो जैसे ये इसमें एंगल ए बिल्कुल 0 हो गया और सी और बी कोइंसाइड कर गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी विल बी इक्वल टू ए बी, राइट। ये जो ए सी है ये सी कोइंसाइड कर गया ना, ए सी ए बी के बराबर हो जाएगी, एंगल ए बिल्कुल 0 हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में मान लो कि एंगल ए 0 है, अभी ये कंडीशन हो चुकी है इसकी, ये मैं फिर भी कुछ एंगल बनाया है, इसको मान लो 0 डिग्री बन चुका है अब, जो रेड वाला है, ठीक है। तो इस केस में जिसमें एंगल ए 0 है और ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ए सी और ए बी इक्वल हो गई, मान लो x हो गई दोनों, ए सी भी x बन गई, ए बी भी x बन गई, दोनों इक्वल हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं ये बी सी निकाल लूँगा, और उसमें तो ज़रूरत ही नहीं, बी और सी तो कोइंसाइड ही कर रही हैं, तो बी सी क्या हो जाएगी मेरे पास 0। अरे 0 हो गई ना, बी और सी तो कोइंसाइड कर गए, इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं रही, अब इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं रही, एंगल ही 0 हो गया। समझ रहे हो ना बात को। तो इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, तो सबसे पहले साइन ऑफ 0, साइड ऑपोजिट टू एंगल 0 बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी तो भाई 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अभी cos 0, साइड एडजेसेंट टू एंगल 0 ये वाली ए बी, और हाइपोटेन्यूज x क्या है ए सी, ए बी और ए सी तो सेम है, तो ये बन जाएंगे, कट जाएंगे आपस में 1। तो cos 0 मेरे पास क्या आ गया 1। अभी tan 0 क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस होता है, साइन क्या है 0, कॉस क्या है 1, तो ये भी 0 बन गया। तो मेरे पास साइन 0 आ गया, कॉस 0 आ गया, टैन 0 आ गया, बाकी सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट 0, ये मैं इनको देखकर निकाल लूँगा। ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला कंसेप्ट? धीरे धीरे समझो, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो तो आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आ जाएगा। और सिमिलरली एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। इस अगर सी एंगल को मैं अगर ये एंगल कुछ है, इसको अगर मैं ज़ीरो करना था तो मैं इसको ज़ीरो करने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो अगर मेरे को एंगल ए को 90 डिग्री करना है तो मैं इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लाता रहूँगा। ये पहले कुछ था एंगल, अब बड़ा हो गया। मान लीजिए 30 था ये, तो अभी 40 या 45 हो गया होगा ये वाला, और इसके और अंदर ले आऊँगा मैं, ये कुछ और बड़ा हो जाएगा एंगल। अभी इसको और नज़दीक लाऊंगा तो ये 90 के और करीब आ गया। मान लीजिए ये 45 था, ये 60 था, ये 75 बन गया। और नज़दीक लगाऊंगा इसको, नज़दीक 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 लाते लाते इतना नज़दीक ले आऊँगा कि जो ये ए है इसका एंगल भी 90 डिग्री हो जाए। मतलब एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा बनेगा, एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा बनेगा कि जिसका एंगल, समझ रहे हो ना आप, ये मैं बनाता हूँ प्रॉपर। एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा बनेगा जिसका एंगल ऑलमोस्ट, ये मैं थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एंगल ए भी 90 डिग्री बन जाएगा और एंगल बी तो है ही 90 डिग्री, और सी जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, सी बिल्कुल 0 हो गया। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ये अभी मान लीजिए ये एंगल 90 हो चुका है, हालांकि दूर है बहुत, तो मैं एक सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए एंगल 90 बन चुका है। तो साइन ऑफ 90 क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए 90 क्या है ये, अच्छा सॉरी, तो अगर बिल्कुल ये पास आ गया, जैसे ये दूर था, नेड़े 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 आ गया, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। देखो ना, बी और सी, ए और बी ए कोइंसाइड कर गया, और ए बी तो 0 हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनमें क्या कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं। तो साइन ये होता है साइन ऑपोजिट टू एंगल ए बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। यहाँ ए बी नहीं, ए सी होगा, बी सी और ए सी अभी सेम होगी ना लेंथ, ए बी 0 हो गया क्योंकि ए और बी कोइंसाइड करके, और ए सी तो ये तो सेम है, बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली कॉस ऑफ 90 क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल 90 ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली tan ऑफ 90 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, साइन है 1 और ये है 0, ये बन जाएगा अनडिफाइंड। जिसके नीचे 0 आ जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो बाकी की सीकेंट ऑफ 90, कॉस सीकेंट ऑफ 90,
और कॉट ऑफ 90, ये आप निकाल ही लोगे इससे। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है ना आपको। तो अभी इसी के बेस पर ये एक टेबल है, इस टेबल को रट्टा मार लो। देखिए साइन 0 हमने निकाला था 0 है ना, साइन 30 निकाला 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, ये सभी हमने निकाल के देख लिए। ये 91 ऐसे ही कोस के निकाले थे, टैन के आ गए, कोसेकेंड के आ गए, सीकेंड के आ गए और कॉट के आ गए, राइट। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिक आपको आएंगी ही आएंगी। आप ये नोट करिए कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में 0 से 1 के बीच बीच में वेरी करती है। पहले 0 फिर 1/2 बढ़ते बढ़ते 1 तक रहती है। और कॉस ए की वैल्यू 1 से लेकर कम होते होते 90 डिग्री पे आकर 0 पे हो जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसके बेस पर एक दो एग्जांपल्स हैं, वो हम कर लेते हैं फटाफट। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे दिया हमें, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी is 30 degree. Determine the lengths of BC and AC. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते थे, पर ना मेरे पास इसकी वैल्यू है ना मेरे पास इसकी वैल्यू है। पर शुक्र है अब मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है। साइन 30 क्या है इस टेबल में देखूंगा 1/2। ये टेबल को बाय हार्ट याद रखना आपने, अभी पीछे निकाली थी ना साइन 30 की वैल्यू 1/2। पर साइन 30 होता क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए बी तो है मेरे पास 5 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2। तो ए सी मेरे पास क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। और अभी बची ये, इसको मैं कवर करना चाहता हूँ तो कोस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। कोस ऑफ 30 क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 10। पर कोस 30 होता क्या है, कोस 30 √3/2 होता है। तो √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 10, ये कट जाएगा 5, ये आ जाएगा 5√3। तो BC है मेरे पास 5√3। अभी समझ में आ गया कितना आसान हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होने की वजह से। तो फटाफट अगला करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे है ना, वो से नहीं निकालेंगे हम। तो अगला है इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है मेरे पास PQR, right angled at Q. PQ is 3 centimeter and PR is 6 centimeter. Determine angle QPR. QPR मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है जी, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मेरे को ये दो साइड्स दी हुई हैं, इसमें ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये मैं ले लूँगा अगर साइन आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। साइन ऑफ आर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल आर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। तो साइन आर पी क्यू कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज है 6 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन की किस एंगल पर वैल्यू
1/2 आती है, टेबल में देखेंगे 1/2 30 डिग्री पे आती है ना। तो ये वाला एंगल तो आ गया मेरे पास 30 डिग्री। साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आती है, 30 डिग्री पे आती है ना। और ये मेरे पास 90 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री है। ये 9 और 3 120 हो गया, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 ये है, इफ़ साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और a प्लस बी की वैल्यू ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकती है ना ही 0 डिग्री से कम हो सकती है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 90 से कम या इक्वल भी हो सकती है। साइन ऑफ a माइनस बी बाई इज इक्वल टू 1/2। साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, अभी किया था 30 डिग्री पर। तो a माइनस बी तो मेरे पास हो गया 30 डिग्री। और कॉस की किस वैल्यू पर 1/2 होती है, चार्ट में देखेंगे फटाफट। कॉस की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री पर। तो a प्लस बी क्या हो गया मेरे पास 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया ना, ये 30 डिग्री है। मतलब साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है ना। और 30 की जगह मुझे a माइनस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 1 + 2। इक्वेशन 1, अबे यार ऐसा क्यों हो रहा है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2a, b कट जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल a आ गया मेरे पास 45 डिग्री और एंगल b आ गया मेरे पास, इसमें 45 डाल दूंगा a की वैल्यू, तो b हो जाएगा 45 माइनस 30 15 डिग्री। और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। a प्लस बी 45 प्लस 15 60 डिग्री और a माइनस और a हाँ 60 डिग्री, मतलब 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। इजी था। तो एग्जांपल्स हमारी हो गई। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम 8.2 कल शुरू करेंगे, जिसमें मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं। आगे भी 4 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जिसमें कुछ आगे सब पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे अकेले अकेले। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।